वाल्मीकि रामायण में खुद से ही विरोधाभास मिलना इसमें हुई मिलावटों का एक पुख्ता प्रमाण है। ऐसे कुछ प्रमाणों को हम पहले देख चुके हैं। आज हम ऐसे ही एक और प्रमाण को देखेंगे। इसके लिए वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के सर्ग 30 से लेकर 36 को पढ़िए। आप पाएंगे कि सर्ग 31 की कथा सर्ग 32 से 36 की कथा से सीधा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाती है। कैसे? चलिए समझते हैं। अरण्य कांड के 18वें सर्ग में शूर्पनखा के नाक कान कट जाते हैं। इसके बाद उसके सौतेले भाई पराक्रमी खर और दूषण अपने महाबली सेनापति त्रिशरा के साथ हजारों राक्षस योद्धाओं की सेना लेकर श्री राम से युद्ध करने आते हैं। उन्हें आता देख श्री राम सीता जी को एक गुफा में भेज देते हैं और लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का दायित्व देते हैं। इसके बाद श्री राम अकेले ही उन सभी राक्षसों से लड़ते हैं। भयंकर युद्ध होता है। श्री राम भी घायल होते हैं, लेकिन फिर भी वे उन सभी राक्षसों का अकेले ही वध कर देते हैं। यह सब वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड के 30वें सर्ग तक पूरा हो जाता है। लेकिन 31वें सर्ग में गड़बड़ी दिखने लगती है। इसकी कहानी आगे के सर्गों की कहानी से सीधा विरोधाभास दिखाने लगती है। जैसे रामायण में रावण की पहली झलक, उसकी एंट्री कैसी है, इस पर विरोधाभास है। रावण को खर दूषण के राम द्वारा मारे जाने का समाचार कौन देता है? कौन है जो उसे सीता हरण का सुझाव देता है? इस पर विरोधाभास है। रावण जब मारीच के पास जाता है तो वह राम के पराक्रम का बखान सुनकर घबरा जाता है या क्रोधित होता है? इस पर भी विरोधाभास हमें दिखाई देगा। चलिए देखते हैं। खर दूषण और उनके 14,000 राक्षस योद्धाओं को युद्ध में श्री राम द्वारा मार दिया गया, लेकिन उनमें से अकंपन नामक एक राक्षस जीवित बच निकलता है। सर्ग 31 कहता है कि यह अकंपन लंका जाता है और रावण को यह सारा मामला बताता है, जिसे सुनकर रावण क्रोध में लाल हो जाता है और कहता है, कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस किया है? उसे समस्त लोकों में अब कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। इस पर अकंपन बताता है कि राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम ने ऐसा दुस्साहस किया है। इस पर रावण पूछता है कि क्या राम समस्त देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ आया था? तब अकंपन राम के बल और पराक्रम का वर्णन करते हुए कहता है कि राम संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को पहुंच चुके हैं, यानी कि एकदम एक्सट्रीम हो चुके हैं। उनके साथ कोई देवता नहीं है। उनके द्वारा छोड़े बाण सर्पों की भांति राक्षसों को खा जाते हैं, यानी वो अकेले ही सर्वसक्षम हैं। अकेले श्री राम ने ही आपके पूरे जनस्थान का विनाश कर दिया है। यह सुनने के बाद रावण कहता है कि मैं अभी उस राम का वध करने के लिए जनस्थान को जाऊंगा। अच्छा, अब चूंकि जो अकंपन है, अकंपन राम के पराक्रम को खुद देख चुका है। उसे पता है कि महाराज जाएंगे तो वध करने के लिए, लेकिन खुद का ही करवा के आएंगे। इसीलिए वो रावण के सामने राम के बल और पुरुषार्थ का और स्पष्टता से वर्णन करता है, ताकि ये समझ लें कि भैया उनसे टकराना अपनी मौत को दावत देना है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि राम अगर कुपित हो जाएं तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने पराक्रम से समस्त लोगों का संहार कर सकते हैं। हे दशग्रीव, आप और समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। सभी देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। तो ऐसा कहकर जो अकंपन है वो रावण को उनका पराक्रम बताता है कि राम के पराक्रम के आगे उनकी कुछ नहीं चलेगी। तो वो ऐसा कहकर रावण को वहां जाने से रोकता है। लेकिन इसके बाद वो एक उपाय भी बताता है जिससे ऐसे महापराक्रमी राम को भी मारा जा सकता है। क्या उपाय है? अकंपन कहता है कि यदि
श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया जाए तो बिना सीता के राम कदापि जीवित नहीं रह सकेगा। और उसका यह सुझाव रावण को पसंद भी आता है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि सर्ग 31 बता रहा है कि वो अकंपन है जो रावण को खरदूषण के राम द्वारा मारे जाने की प्रथम सूचना देता है, और वही है जो रावण को सीता हरण का आइडिया भी देता है। लेकिन अगला ही सर्ग 32, 33 और 34 में जो वर्णन है वो है कि अकंपन नहीं बल्कि शूर्पणखा है जो लंका जाती है और रावण को इस मामले की प्रथम सूचना देती है। और अगर आप सर्ग 31 की कहानी को सही मानेंगे तो ऐसा है कि रावण को तो पता चल चुका है। शूर्पणखा तो सर्ग 32, 33 और 34 में जाके बता रही है रावण को, यानी कि रावण को पहले से पता है। लेकिन जब शूर्पणखा बता रही है तो रावण सारी घटना से अनजान दिखता है। और सर्ग 34 में, 32 और 33 में तो शूर्पणखा उसे बताती है, सर्ग 34 में वो शूर्पणखा से पूछता है कि ये राम कौन है और उसने ऐसा क्यों किया और कैसे कर लिया। फिर शूर्पणखा उसे पूरी घटना विस्तार से बताती है और तब जाकर रावण को सब कुछ पता चलता है। जबकि सर्ग 31 के अनुसार तो रावण को यह सब पहले से ही पता होना चाहिए था, क्योंकि अकंपन ने बता दिया था। यानी गड़बड़ी यहां एकदम स्पष्ट हमें दिखाई देती है। तो एक गड़बड़ तो यह है। अच्छा, एक और बात यहां पर देखिए, यहां शूर्पणखा राम के पराक्रम का बखान करते हुए कहती है कि वो महाबली युद्ध में कब धनुष खींचता है, कब बाण हाथ में लेता है और कब उन्हें छोड़ता है, यह मैं देख नहीं पाती थी। ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि यह सब करने की जो राम जी की स्पीड थी वो उतनी तेज थी कि पता ही नहीं चलता था कि कब यह सब कर देते थे। अच्छा, आगे वो कहती है कि जैसे मेघ द्वारा बरसाए ओलों से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। स्त्री वध न हो इसलिए उन्होंने केवल मुझे छोड़ दिया। इस प्रकार श्री राम के पराक्रम का बखान करने के बाद वही सीता के रूप सौंदर्य का वर्णन रावण से करती है और वही उसे उकसाती है कि वो सीता को जबरन अपनी पत्नी बना ले। वो रावण से कहती है कि भैया, पूरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री जो सीता है, ऐसी स्त्री तो बस आपके पास होनी चाहिए, आप ही उसके काबिल हैं। और मैं जब ऐसा करना चाहती थी तो लक्ष्मण ने मुझे कुरूप कर दिया, और उसके बाद राम ने खर और दूषण को सेना सहित मार दिया। अब तुम ये देख लो, तुम सीता को अपनी पत्नी बनाने का प्रयत्न करो, खरदूषण की मृत्यु का बदला लो। ऐसा कहकर वो रावण को उकसाती है। जबकि 31वें सर्ग में अकंपन रावण को सीता के हरण के लिए उकसाता हुआ हमें दिखाई देता है। अच्छा, यहां पर वो शूर्पणखा की बात सुन के जाता है मारीच के पास, सर्ग 31 में वो अकंपन की बात सुन के जाता है मारीच के पास। यहां पर वो शूर्पणखा की बात सुनकर सीता के हरण का प्लान करता है, वहां वो अकंपन की राय से सीता के हरण का प्लान करता है। तो सीता के हरण का निश्चय करके जब वो मारीच पे जाता है तब यहाँ क्या होता है वो देखिए, और वहां जब सर्ग 31 में गया था तब क्या हुआ था वो देखिए। वहां भी विरोधाभास आपको दिखेगा। देखिए, 31वें सर्ग में अकंपन से वार्तालाप के पश्चात रावण मारीच के पास जाता है और उसे सारी घटना बता देता है, और फिर वो मारीच को सीता हरण की अपनी मंशा भी बताता है और इसके लिए मारीच की सहायता भी मांगता है। इसके बाद मारीच राम की शक्ति का गुणगान करते हुए रावण से कहता है कि वो कौन तुम्हारा शत्रु है जिसने तुम्हें राम से बैर करने की राय दी। युद्ध भूमि में राम की ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या। तुम चुपचाप लंका लौट जाओ और अपनी स्त्रियों के साथ रहो और राम को अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करने दो, इसी में तुम्हारा भला है। और मारीच के ऐसा कहने पर रावण चुपचाप लंका वापस चला जाता है। लेकिन सर्ग 35 व 36 में हमें इसके विपरीत वर्णन मिलता है। इनके अनुसार शूर्पणखा से बात करके रावण मारीच के पास जाता है और उसे सारी घटना व सीता हरण की मंशा बताता है। यहां ऐसा लगता है मानो पहली बार बता रहा हो, और मारीच भी ऐसे सुनता है मानो पहली बार वो यह सारी कहानी सुन रहा हो। जबकि सर्ग 31 के अनुसार तो यह सब बस कुछ ही देर पहले हुआ था। फिर यह सब दोबारा क्यों होता है? कैसे ये लोग सब कुछ तुरंत ही भूल गए? क्या उनके दिमाग में कोई गड़बड़ थी? नहीं, गड़बड़ थी उनके दिमाग में जो मिलावट की गड़बड़ कर रहे थे, और इतनी थी कि वे बिना कॉमन सेंस लगाए बस मिलाए जा रहे थे। इसलिए एकदम स्पष्ट गड़बड़ यहां दिखाई दे गई।
अच्छा, आगे सर्ग 37, 38 और 39 में मारीच रावण के सामने राम के पराक्रम का बखान करता है, जैसे पहले हुआ, और सलाह देता है कि राम से बैर करना ठीक नहीं है, इससे तुम और समस्त राक्षस नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सर्ग 40 में आता है कि मारीच की इस बात पर रावण कुपित होता है, मारीच को फटकारता है और सीता हरण के अपने निर्णय पर अटल रहता है। जबकि सर्ग 31 में इसी बात पर रावण की एकदम उल्टी छवि दर्शाई गई है। वहां जब मारीच रावण को राम के पराक्रम का बखान करता है और रावण के लिए कई अपमानजनक बातें भी कहता है, तब रावण चुपचाप रहता है और सीता हरण के विचार को त्याग कर चुपचाप वापस अपने महल में लंका चला जाता है। यानी आप देखेंगे तो खुलेआम गड़बड़ झाला हुआ है। अब जब इतनी बात हो गई है इन सर्गों के बारे में, तो एक और बात पर ध्यान दीजिए, जिससे लगता है कि शायद यह सर्ग 31 रामायण में बाद में जोड़ा गया। देखिए, रामायण में रावण की जो पहली एंट्री है वो इसी सर्ग 31 में होती है, जब अकंपन उसे सारा घटनाक्रम बताता है। लेकिन अजीब यह है कि यहाँ रावण के रूप, रंग, गुण, दोष, यश, वैभव, शक्ति और सामर्थ्य आदि का कोई भी वर्णन कवि ने नहीं किया है, जबकि ऐसा किया जाता है। और यह सब सर्ग 32 में होता है, जब शूर्पणखा रावण को सारा मामला बताने लंका पहुंचती है। अब सामान्य बुद्धि भी कहती है कि जब मेन विलेन की एंट्री होती है तभी रचनाकार इस सब का अच्छे से वर्णन करता है, ना कि बाद में। यानी सर्ग 31 जो है वो थोड़ा बाद में जोड़ा हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है कि यह किसी दूसरी रामायण का या किसी अन्य तरह से चलने वाली रामकथा का हिस्सा रहा हो, और जब अतीत में वाल्मीकि रामायण का जीर्णोद्धार कराया गया हो, जब इधर उधर से जोड़ घटाव करके उसे फिर से कंपाइल किया जा रहा हो, तब यह भी इसमें जुड़ गया होगा। जो भी हुआ हो, जिस कारण भी हुआ हो, लेकिन इन विरोधाभासों को देखते हुए आज इतना स्पष्ट कहा जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण आज अपने मूल स्वरूप में नहीं बची है, बहुत कुछ बदल चुका है। आगे हम ऐसे ही और भी बदलावों को देखेंगे। आगे हम वाल्मीकि रामायण में यह गड़बड़ देखेंगे कि श्री राम सोने का मृग बने मारीच को मारकर जब वापस आते हैं तो उनके वापसी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बार बार रिपीट क्यों करता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।